आज जब ईद उल अजहा आती है तो दुनिया भर के मुसलमान अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करते हैं। लोग इसे कुर्बानी कहते हैं, लेकिन सवाल ये है, कुर्बानी की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्यों अल्लाह ने जानवर ज़बह करने का हुक्म दिया? क्या यह सिर्फ गोश्त और खून का मामला है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है? कुरान साफ कहता है, अल्लाह तक न तो उनका गोश्त पहुँचता है और न उनका खून, बल्कि उसके पास तुम्हारा तकवा पहुँचता है। तो आइए आज आपको उस कहानी में ले चलते हैं जहाँ से कुर्बानी की शुरुआत हुई। एक ऐसा इम्तिहान जिसने एक पिता के सब्र को, एक बेटे की फरमाबरदारी को और इंसानियत की रूह को हमेशा के लिए बदल दिया। अल्लाह का दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वह पैगंबर जिन्हें कुरान ने खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा, उनकी पूरी जिंदगी इम्तिहानों से भरी थी। आग में डाले गए लेकिन जले नहीं, वतन छोड़ा लेकिन यकीन नहीं छोड़ा, बुतों से टकराए लेकिन डर नहीं माना, और जब उम्र ढल चुकी थी, जब बाल सफेद हो चुके थे, तब अल्लाह ने उन्हें एक और नेमत दी, एक बेटा। दुआ और इंतजार। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बरसों तक औलाद से महरूम रहे। वह हर रात अल्लाह के सामने हाथ उठाते, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें एक बेटा अता हुआ, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। यह बेटा सिर्फ औलाद नहीं था, यह बुढ़ापे की उम्मीद था, आंखों की ठंडक था, दिल का सुकून था। माँ की कुर्बानी। अल्लाह का हुक्म आया, इब्राहिम अपनी बीवी हाजिरा और बेटे इस्माइल को मक्का की वीरान वादी में छोड़ आओ। ना पानी, ना आबादी, ना साया। हजरत हाजिरा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? जब जवाब मिला हाँ, तो उन्होंने कहा, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। यही थी कुर्बानी की पहली झलक, अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान करना। एक ख्वाब जो हुक्म बन गया। साल बीत गए, इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। बाप बेटे साथ चलने लगे, साथ काम करने लगे। एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा वह अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। यह कोई आम सपना नहीं था, पैगंबरों का ख्वाब वही होता है। 3 रातें लगातार वही ख्वाब आया। क्या अल्लाह वाकई बेटे की कुर्बानी चाहता है? पाप का इम्तिहान। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है? यहाँ रुककर सोचिए, कौन सा बाप यह बात अपने बेटे से कह सकता है? बेटे की फरमाबरदारी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे पिता, जो हुक्म आपको दिया गया है उसे पूरा कीजिए। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ना चीख, ना सवाल, ना शिकायत। यह सिर्फ एक बेटे की बात नहीं थी, यह ईमान की बुलंदी थी, शैतान की आखिरी कोशिश। जब बाप बेटा कुर्बानी के लिए निकले तो शैतान ने आखिरी दांव खेला। पहले माँ के पास आया, फिर बेटे के पास, फिर पिता के पास। हर जगह वही बात, यह सपना है, अल्लाह का हुक्म नहीं। लेकिन तीनों ने उसे कंकड़ मारकर भगाया। यही वजह है कि आज हज में रमी ए जमारात होती है, छुरी और गर्दन। मिना की जमीन, आसमान खामोश, हवा ठहरी हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया ताकि चेहरा न देख सकें। छुरी नहीं चली। कई बार कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने छुरी को रोक दिया। आसमान से अचानक आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। और आसमान से एक बड़ा दुम्बा भेज दिया गया। इस्माइल की जगह दुम्बे की कुर्बानी हुई। कुर्बानी का मकसद अल्लाह ने बता दिया, मुझे जान नहीं चाहिए थी, मुझे तुम्हारा दिल चाहिए था। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन अल्लाह को सबसे प्यारा अमल कुर्बानी है। आज की कुर्बानी क्या है? आज हम जानवर ज़बह करते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम अहंकार की कुर्बानी देते हैं? क्या हम गुनाह छोड़ते हैं? क्या हम अल्लाह के हुक्म के आगे झुकते हैं? अगर नहीं, तो कुर्बानी सिर्फ रस्म बनकर रह जाती है। कुर्बानी एक जानवर की नहीं, बल्कि अपनी नफ्स, लालच और जिद की होती है। यही सबका हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत को सिखाया।